Hello everybody, myself राकेश कुमार, वेलकम टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि क्लास 10th का 4th चैप्टर है, उसकी समरी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने नेल्सन मंडेला की लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस किया था, तो आई होप वो अच्छे से आपको समझ आया था। ठीक है, तो आइए अब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी डिस्कस करते हैं। साउथ अफ्रीका, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, रिमेन्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर, यानी कि ब्रिटिशर्स ने उस साउथ अफ्रीका पे रूल किया फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज, 300 साल से भी ज़्यादा टाइम तक रूल किया। Since 1948, a very cruel policy of apartheid was followed by the white rulers. 1948 से ही एक बड़ी क्रूअल पॉलिसी, कौन सी क्रूअल पॉलिसी थी? अपार्थीड। अपार्थीड वो पॉलिसी होती है जिसमें सेग्रीगेशन होती है, किसकी ग्राउंड्स पे, किसकी बेसिस पे? रेस की बेसिस पे, उसे अपार्थीड कहते हैं। वाज फॉलोड बाय द वाइट रूलर्स। तो उन दिनों, उस टाइम जो रूलर्स हुआ करते थे वो वाइट्स हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स थे। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, वाइट एंड नॉन वाइट पीपल वर केप्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इस पॉलिसी के तहत वाइट एंड नॉन वाइट, नॉन वाइट मीन्स ब्लैक्स, उनको अलग अलग रखा गया था एक दूसरे से। They were educated under separate systems and were kept in or out of certain areas. उनका जो एजुकेशन जो थी, एजुकेशन सिस्टम जो था वो सेपरेट था, दोनों का सेपरेट था। ठीक है। द ब्लैक्स ऑफ अफ्रीका बिटरली अपोज्ड सच रैशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो ब्लैक्स थे अफ्रीका के, वो बड़े पैमाने पर इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते थे? अपोज करते थे, उसकी मुखालफत करते थे कि रैशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। एट लास्ट, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, आखिरकार काफ़ी लंबी जदोजहद के बाद, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच नेल्सन मंडेला वाज इलेक्टेड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। काफ़ी लंबी जदोजहद के बाद इलेक्शंस हुए, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, और उसमें नेल्सन मंडेला जो थे वो पहले काले प्रेसिडेंट चुने गए साउथ अफ्रीका के। ऑन May 10th, 1994, मंडेला was sworn in as the president and there were wild jubilation among the blacks of the country. 10 मई 1994 को क्या हुआ? मंडेला जो था उसको स्वार्न इन किया गया एज द प्रेसिडेंट, और उस वक़्त काफ़ी बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन हुई ब्लैक्स के बीच में। ठीक है। तो इन दिस लेसन मंडेला रिकॉल्स ब्रीफली हाउ दिस डे was celebrated and what his feelings were at the time of those celebrations. इस लेसन में मंडेला बताते हैं कि किस तरह से उस दिन सेलिब्रेशंस की गई, ठीक है, और वो फीलिंग्स जो थी कैसी थी वो बताते हैं। द होल हिस्ट्री ऑफ द साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल एंड आल्सो द हिस्ट्री ऑफ हिज ओन लाइफ केम अलाइव बिफोर हिज इमेजिनेशन। तमाम हिस्ट्री साउथ अफ्रीका की स्ट्रगल की उसके सामने ज़िंदा और उसके ख्यालों में ज़िंदा थी। He pays a tribute to thousands of South African patriots who suffered
endlessly and sacrificed their lives for the cause of freedom. वो श्रद्धांजलि देते हैं हज़ारों जो थे, थाउजेंड्स ऑफ साउथ अफ्रीकन पैट्रियाट्स, देशभक्त जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने दुख तकलीफ़ें सही, किसकी काज के लिए? फॉर द काज ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के लिए। उनको नेल्सन मंडेला ने श्रद्धांजलि अर्पित की। He calls himself merely the sum of all those patriots who have gone before him. वो जो उसके जो पहले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, अपने आप को बताता है कि वो सम है उनका, ठीक है। In spite of all the sacrifices, Mandela bears no ill will against the whites. इन sacrifices, इन तकलीफ़ों, इन दुख तकलीफ़ों और इन कुर्बानियों के बावजूद भी मंडेला जो है कोई भी बुरी भावना अपने दिल में, अपने मन में नहीं रखते। किसके अगेंस्ट? वाइट्स के अगेंस्ट। He says that the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. मंडेला कहते हैं कि जो ऑप्रेसर हैं, जुल्म ढाने वाले हैं, वो भी क्या है? वो भी एक प्रिजनर हैं, जिस तरह से ऑप्रेस्ड में जिनके ऊपर जुल्म ढाया जाता है, ठीक है। दोनों जो हैं क्या हैं? प्रिजनर्स हैं। द ऑप्रेसर रिमेन्स चेन्ड टू हैट्रेड। जो ऑप्रेसर है, जो जुल्म ढाने वाला है, वो भी नफ़रत की जंजीरों में जकड़ा रहता है, ठीक है। तो ये हैं फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। On the other hand, the oppressed one gains heights in character in proportion to the depths of torture he is subjected to. दूसरी तरफ कहते हैं कि जो oppressed हैं वो काफ़ी मतलब क्या है? करेक्टर्ड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, क्योंकि उन्होंने टॉर्चर को सहा है, ठीक है। मंडेला मेक्स अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो बताते हैं, कहते हैं He says that courage is not the absence of fear but the triumph over fear. वो कहते हैं कि जो करेज है, करेज सिर्फ ये नहीं है कि मतलब फियर ना हो, बल्कि फियर, डर के ऊपर जीत हासिल करना ही करेज है। The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. वो कहते हैं कि बहादुर आदमी वो हैं जो डर के ऊपर डर के ऊपर काबू पाते हैं और उसे जीत हासिल करते हैं। मंडेला सफरिंग्स हैड इंडीड मेड हिम ए मैन ऑफ करेज एंड कैरेक्टर। जो मंडेला की सफरिंग, दुख, दर्द, तकलीफ़ें जो सही हैं उन्होंने, वो बेशक उन्हें एक इंसान, कैरेक्टर वाला इंसान और करेज, हिम्मत वाला इंसान बनाते, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है।